जब तुम परेशान हो, जब तुम सतावट में हो, जब चिंता में हो, जब दुख की घड़ी में हो, तो उस सर्कमस्टेंसेस को अलाउ मत करो। यू नेवर ड्रिवन बाय द सर्कमस्टेंसेस, यू आर ड्रिवन बाय द होली गोस्ट विच इज इनसाइड यू। तुम उनसे चीजों से नहीं चलते हो जो दुनिया में बाहर दिख रही है, तुम उस चीजों से चलते हो जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पवित्र आत्मा, तुम्हारे यीशु, तुम्हारे वचन है। कितनी भी परेशानी हो, कितना भी पहाड़ हो, तो तुम कहो, जब तुम पहाड़ को देखो, जब तुम बड़े बड़े पहाड़ को देखो, जब इतने ऊंचे पहाड़ को देखो, तो वहां पर हे जरुब्बाबेल, हे जरुब्बाबेल, ये पहाड़ क्या है, ये पहाड़ क्या, ये पहाड़ उखड़ करके समुद्र में चला जाएगा। पहाड़ हो सकता है तुम्हारी बीमारी हो, पहाड़ हो सकता है तुम्हारी गरीबी हो, पहाड़ हो सकता है तुम्हारे रिलेशन की समस्या हो, पहाड़ कुछ भी हो सकता है। अगर तुम कहो इस पहाड़ से कि जा समुद्र में चला जा, पर ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा से हो जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, विश्वास करने वाले के सब कुछ। मरकुस 10:27 में लिखा कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है, इंसानों से संभव तो नहीं है। मत्ती 19:26 लिखा है कि परमेश्वर से सब कुछ संभव, इंसानों से संभव। जो वचन परमेश्वर की ओर से निकलता है वो लूका 1:37 में लिखा है। अपने बाजू वाले को बोलो कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में कुछ प्रोफेटिक करने वाला है। बोलो, इफ यू बिलीव रेज योर वन हैंड। अगर तुम विश्वास करते हो एक हाथ खड़ा करो। अगर आप जबरदस्त विश्वास करते हो दोनों हाथ खड़ा करो। और आप इससे ज्यादा विश्वास करते हो तो हवन आ जाओ। Hallelujah, hallelujah. We are not driven by the single situation. हम उस चीजों से नहीं चलते जो दिखती है, हम उस चीजों से चलते जो आने वाली है। बाइबल बताती है जो दिखती वो चीजें टल जाएंगे, जो आने वाली चीजें वो अटल है। और अटल क्या है? 13:31 धरतियों का चल जाएंगे, यीशु का वचन हमेशा अटल रहेगा। पहला पत्र 2:24 लिखा है घास उग जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन यीशु का वचन हमेशा बना रहेगा, बना रहेगा। की शक्ति कभी नहीं चाहेंगी कि आप उस पोजीशन को पकड़ो जहां आपको जाना है। जब हम आंख से गुजरते हैं, लेट इट गो, जाने दो, स्पेंडिंग करने से जाने दो। जब तुम बाहर आओगे तो बेस्ट आउटफिट में आओगे। तुम्हारी सारी बेड़े, तुम्हारी सारी बैंडे, तुम्हारे सारे भीतर के दरवाजे, बंधन, जकड़न टूट जाएंगे। आओगे विजय रूप में बाहर आओगे, मसीह की सुगंध लेके बाहर आओगे। जब हमारा साल्वेशन होता है और जब हम ग्लोरी प्रमोशन होता है, साल्वेशन ले लिया, बैप्टिज्म ले लिया है, लोग सामने, उसके बाद हमारा क्या होता है? जर्नी शुरू होती है। फिलिपियंस पहले तक जगह में लिखा कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्या करता है? अच्छा काम शुरू कर देता है, अच्छा काम शुरू कर देता है। फिर हमारे अंदर जो भी करेक्शन है वो करना शुरू कर देता है। और हमारा टारगेट क्या है? हेवन, यीशु के साथ। तो यहाँ से और यहाँ के जो बीच की दूरी है, हो सकता है 40 साल की हो, आपने 30 साल में बपतिस्मा लिया हो, 40 साल नहीं 70 साल जिएंगे। हो सकता है आपने 20 साल में लिया हो तो 50 साल की जर्नी हो सकती है ना। वो जर्नी में यीशु मसीह क्या करता है, पवित्र आत्मा क्या करता है, वचन क्या करता है, हमारे जीवन में काम करता है, हमको ट्विस्ट करता है। कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ टेस्ट एंड ट्रायल्स आते हैं, उससे क्या होता है? हमारा जूस जो है निकलता है। हालेलुया। स्पेंडिंग करने से भी डाले जाते हैं, भक्ति में भी डाले जाते हैं। कभी हमको लगता है ये परेशानी हमारे जीवन में क्यों आई। गॉड इज मोर इंटरेस्टेड इन योर कंटिन्यूअस बिलीव ऑन हिम, ऑन हिज वर्ड। परमेश्वर आपके क्वेश्चन का आंसर देने से ज्यादा किस पे इंटरेस्ट रखता है? आपके विश्वास में। वाई इसका आंसर हो सकता है बाद में आए। परमेश्वर चाहता है कि हाँ, तुझको हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में उस पर विश्वास रखना। हालेलुया। तो हमारा आज ऐसा ही है, भक्ति पे जाने वाले का है। तो हम लोग देखेंगे, दानियल की पुस्तक निकालेंगे, 3:23 पढ़ेंगे। और उसी भटकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। 3 लोग थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, आग की भट्टी में डाल दिए गए। और नेबो से नजर जो ज्यादा है, उसको हम शॉर्ट में नेबो बोलेंगे। और नेबो ने उनको आग में डाल दिया। अब उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो लोग किस में डाले गए? आग में डाले गए। और वो जो तीनों जो दोस्त थे वो दानियल के साथी थे। हालेलुया। और दानियल जो था वो एक ऐसा प्रोफेटिक मैन ऑफ गॉड था जो बंधुभाई में गया। हालेलुया। उसका कोई दोष नहीं था, फिर भी यहूदा के पाप के कारण क्या होता है? दानियल
और उसके दोस्त, तीनों दोस्त पैदल पैदल कहाँ जाते हैं? यरूशलेम से कहाँ जाते हैं? बेबीलोन बंधुआई में जाते हैं। हालांकि बंधुआई की दशा में है और वहां पर दानियल खड़ा है। हालेलुया, अपने विश्वास को लेकर के। हालेलुया, उस बंधुआई की दशा में भी वो अपने परमेश्वर का नाम लेके खड़ा हुआ है। और यहाँ पर तो लोग दारू वारू कुछ जाके पीते हैं। हालेलुया, है ना, जुगाड़ लगा के पीते हैं। किसी पास्टर घर में जा रहा था, कुछ काम था और वहाँ गणेश का पूजा लगा था। हालेलुया, तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये कहाँ पड़ेगा? गणेश नगर। तो वो बोले उस तरफ चले जाओ। तो मैं कार यू टर्न करके ऐसे ला रहा था, मेरी कार में एयरफोर्स लिखा है। हालेलुया, तो बोले भाई इधर आओ। मैं क्या हो गया? बोला है क्या? हालेलुया, मैंने सब पीट लिया। एयरफोर्स बोले तो ये हम लोग कोई लेना देना नहीं, क्या मतलब अपना हद हो गया, क्या मतलब समझते हैं लोग यार, दारू बस। और देखो अपनी पूजा मूर्ति पूजा है, कितना नाम खराब कर रहे हो अपने जिंदगी में। हालेलुया, क्या मिल जाएगा तुम्हारा? हालेलुया, तुम पूरा पंडाल बना रहे हो, सब इसका डांस करोगे, फिर ये सब पियोगे, क्या है ये सब? यही तो बोलते हैं कि सारे परमेश्वर ने, शैतान ने ऐसा भरमा के रखा है सबको कि मैं भी पहले ऐसे भरमाया गया था। उसमें सब तो अच्छा है, कोई धर्म खराब नहीं करता, कोई धर्म नहीं बोलता मारो काटो पीटो। तो मैं यीशु में क्यों हूँ? मैं यही बोलता हूँ। वैसे सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, हिंदू धर्म है, मैं क्यों हूँ तुम्हारे यीशु में? हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, कुल देवियां साथ में अलग से है, कंठी माला है मेरे पास, है ना, सब कुछ है मेरे पास, पढ़ाई लिखाई नौकरी है, मैं तुम्हारे इसमें क्यों? हालेलुया, मेरी बुद्धि बनती। हालेलुया, मेरी बुद्धि बनती। ऐसे ही मैं समझ सकता हूँ कि लोगों की बुद्धि कैसे बन गई कि तेजो में सुसमाचार है मसीहा का, अंदर जाता ही नहीं है, अंदर जाता ही नहीं है। कितना भी तुम बोले यीशु यीशु यीशु, के अंदर जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान ने उस तेजो में सुसमाचार को अंदर घुसने के लिए पहले ही ताला लगा रखा है। उसने सफेदी का, उसने एक अच्छे धर्म का ऐसा नाटक बना रखा है कि तुम आओगे नहीं। अगर भजन संहिता 119 का 71 मेरे जीवन में ना आया होता कि अच्छा हुआ मेरे जीवन में परेशानी आई तो मैं तेरी वीडियो को सीख सका। मेरे जीवन परेशानी क्या हुई? क्या आई कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उसको जो रिपोर्ट है इसमें कहा था बच्चा मां से टुकड़ा उसको निकालना पड़ेगा। देखिए परेशानी आई मेरी, परमेश्वर ने कांटा फेंका और मेरे को खींचा, वरना मैं आज यहाँ खड़ा ना होता। हालेलुया, मैंने अपने धर्म में बहुत घमंड करता था। हालेलुया, अपने होने पे, अपने तिवारी टाइटल पे बहुत घमंड था मेरे को। हालेलुया, हालेलुया, मेरी आंखें खोली परमेश्वर ने, क्योंकि एफिशिएंट पहले अध्याय की 34-3 लिखा है कि सृष्टि के बनने से पहले तुम चिन्ह ले लो। रेवलेशन के 12 के 7 में लिखा है कि मेमना सृष्टि के बनने से पहले घात हुआ था। अगर बैठे हो तो ये ऐसा नहीं कि तुम एक्सीडेंटली आए हो, तुम डिवाइन कॉन्सिडेंस से यहाँ बैठे हो, उस दैवी योजना से तुम यहाँ बैठे हो। अगर कोई नहीं यहाँ पर आया है और जिसने मिस कर दिया है वो भी बैरी ने रोका उसको, और जहां बैठे हैं ये यीशु मसीह ने इस दिन इस तारीख लिख रखी थी कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे संत यहाँ आएंगे और ये वचन मैं दूंगा। हालेलुया, एवरीथिंग इज प्लान एंड पर्पस। हम सोचते हैं कि नहीं ये ऐसा कैसे हो, हर चीज डिवाइन कॉन्सिडेंस है। परमेश्वर कड़ियां जोड़ता है। हालेलुया, परमेश्वर कड़ियां जोड़ता है और बाद में हम परप्लेक्स हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। रोमस 8:28 अंत में हर चीज दाग पर करती है। किसके लिए? किसको? जो प्रभु से प्रेम करते। सबके लिए नहीं है, एवं ही नहीं है सबको, खाली बिल्ली। प्रेम करना क्या होता है? प्रेम करना मतलब होता है कि यीशु कहते हैं यूहन्ना 14 में कि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी बातें मानोगे। अगर कोई बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है और माँ बोलती है बेटा ये मत करना, तो 100% गारंटी है बच्चा नहीं करता है। मेरी माँ मेरे को बोलती छोटे में कि किसी चीज मत लेना, कितनी भी अच्छी हो, मैं नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ से प्रेम करता था। मेरी माँ ने बोला नहीं लूंगा मैं। हालेलुया, मेरी माँ कहती थी जब कोई पैसा बांटे तो वहां से हट जाओ। नाना मेरे पैसा बांटते थे बच्चों को तो मैं वहां से हट जाता था, मुझे बातें आती छोटे में। हालेलुया, क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ से प्रेम करता था। जब तुम प्रेम करोगे यीशु से तो तुम चाहे कितनी भी तुम्हारे टेस्ट एंड ट्रायल आए तुम खड़े रहोगे। तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है। तुम्हारे अंदर प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे अंदर वचन नहीं है। तुम्हारा वचन नहीं है तो तुम गिर जाओगे। 100% 200% लिख दे तुम गिर जाओगे। स्लोली आदमी गिरता है। जैसे समुंदर है, समुंदर में आपने देखा होगा जो नाविक रहते हैं वो समुद्र में जहाज को लगा देते हैं रात को। हालेलुया, और वो जहाज में जो समुंदर होता है उसको क्या करते हैं, उसको एक रस्सी से बांध देते हैं बड़े जहाज को। हालेलुया, और वहां पर वो लोग अपना डेरा बसेरा करते, रात भर सोते, जो भी व्हाटएवर। हालेलुया, लेकिन समुद्र में वेव चलती है, थोड़ा स्लोली देखो वेव चलती रहती है। जहाज को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, समुद्र 2 किलोमीटर पर आवर की जो लहरें हैं उससे बीच में जहाज चला जाएगा।
हालेलुया। तुमको दिखेगी नहीं लहरें, कितनी माइन्यूट रहती है, उसको सेल करके बीचों बीच ले जाएंगे। किसको? जहाज को। हालेलुया। हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, छोटे मोटे कंप्रोमाइज, छोटे मोटे चीजें हम करते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता, लेकिन हमारा जहाज मझधार में चला जाता है, बीच में चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको वचन से अपने जहाज को बांधने की जरूरत है। हालेलुया। वचन से अब अपने जहाज को बांधेंगे तो हम बीचों बीच में नहीं जाएंगे, हम किनारे रहेंगे मसीहा के साथ। एक एग्जांपल बताता हूँ, इवन डेविल ओबेज, इवन शैतान परमेश्वर की बात सुनता है। हालेलुया। एक औरत थी, जस्टिट्यूट लेडी, गरीब औरत थी, उसका हस्बैंड जो है कार एक्सीडेंट मर जाता है। अब वही अर्निंग मेंबर था, कौन था? हस्बैंड। कमाई का जरिया खत्म हो गया, हस्बैंड मर गया। हालेलुया। उसके 2 बच्चे थे, खाने को कुछ नहीं था, तो वो क्या करती है कि जॉब ढूंढती है, तो उसको जॉब नहीं मिल पाता है। हालेलुया। और कैसे बच्चे क्राई कर रहे हैं भूख से, कहाँ से लाए खाना पीना। तो रेडियो स्टेशन में एक आवाज़, मतलब एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पर उसमें ऐसा बोला जाता था कि तुम अपनी प्रॉब्लम इस रेडियो स्टेशन में बता दो, तो तुमको क्या होगा, मदद कोई कोई करेगा, गॉड विल प्रोवाइड। हालेलुया। तो लेडी ने सुना, उसने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, और मेरे को कोई मदद कर दे, है ना। ऐसा करके उसने अपनी जो क्राई थी, अपनी जो प्रेयर थी, अपनी जो पेटिशन थी, उसने रेडियो स्टेशन में दे दी। और रेडियो तो पता है सब तरफ जाता है, तो वहाँ पर एक आदमी ने सुना उस रेडियो स्टेशन से बात, तो उसने बोला, वो था नॉन बिलीवर, अनबिलीवर, एथिस्ट था, शैतान का आदमी था। हालेलुया। What nonsense, God doesn't exist anywhere. परमेश्वर कहीं नहीं है, कुछ नहीं होता, there is no God। चलो, मैं इस तरीके का मजाक उड़ा था। हालेलुया। किसने बोला? उस अनबिलीवर ने, जो परमेश्वर को नहीं मानता था। हालेलुया। वो होता ही नहीं, बोलता कि है ही नहीं, ईश्वर होता ही नहीं। तो उसने क्या किया, अपनी सेक्रेटरी को फोन किया और खूब सारा खाना पीना उस लेडी को उसके एड्रेस पर भेजा दिया। सेक्रेटरी आई, उसने दरवाजा खोला, लेडी ने देखा इतना सारा, ने बहुत खुशी हो गई, है ना। तो खाना, जिसको भूखी मार रही है उसने इतना खाना देकर, तो उसने ले लिया, घर से सब सामान ले लिया, है ना। तो वो जो सेक्रेटरी थी, उसने एक सेंटेंस बोला था कि ये तुम उससे बोलना, लेडी से बोला, उसने सामान लिया तो उसने बोला, सेक्रेटरी ने बोला कि तुम ये नहीं पूछोगी कि सामान किसने भेजा है। तो बोली, बताओ किसने भेजा? बोला, डेविल ने भेजा है, शैतान ने भेजा है। हालेलुया। तो उस लेडी ने बोला मुझसे कि इवन डेविल ओबेज आवर लॉर्ड। हालेलुया। शैतान भी हमारे परमेश्वर की आज्ञा मानता है। ले लिया सामान। हालेलुया। लॉर्ड यूजिंग एवरीवन। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ। अगर यहूदियों की पहली पुस्तक पढ़ेंगे, अगर हम सेकंड राजा 12:22 पढ़ेंगे, तो वहां लिखा है उसके सामने, यहोवा के सामने सारे संदूक और शैतान भी आता है। अगर मरकुस 8 का पढ़ेंगे तो वहां पर भी शैतान जो लिजन थी, वो पूछती ईश्वर से, क्या मैं सुअर के बाड़े में जाऊं क्या? They're asking from the Lord and permission। वो परमेश्वर यहोवा से पूछती है कि मैं ऐसा करूं क्या, मैं ऐसा करूं। Lord is a creator but Satan is creative being। परमेश्वर खुदा बाप जिंदा परमेश्वर है, omnipotent, omniscient है, लेकिन जो शैतान है वो बनाई गई एक चीज है, जैसे इंसानों ने माइक बनाया, उससे ज्यादा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो गॉड कैनॉट बी इक्वल टू द डेविल। अब अगर हम एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ेंगे, अगर हम विलोम पर्यायवाची पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का विरोध में शैतान नहीं आता है। गॉड इज गॉड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो तारों को लेके नाम लेके बुलाता, वहां सारे आते हैं। इवन डेविल ओबेज, इवन शैतान भी उसकी आज्ञा मानता है, सजदा करता है। हालेलुया। इसलिए अगर हमको ये बात हमेशा ध्यान रहेगी, कोई भी अड़चन आए, कोई परेशानी आए, तो हम क्या रहेंगे? आत्मा से भरे रहेंगे। डेविड का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारे जीवन से हमारी जो आनंद है उसको चुराइए। नहमाया बोलता है में कि परमेश्वर की आनंद मेरी ताकत है। सबसे पहला उसका अटैक है, हमारा आनंद चुराता है। जब हमारा आनंद चला जाता है तो जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, शांति चली जाती है, लगता है जीवन बेजार है, आओ मत जाए। हालेलुया। ये डेविड का सबसे बड़ा वेपन है। हालेलुया। हमेशा याद रखो, जब तुम परेशान हो, जब तुम सतावट में हो, जब चिंता में हो, जब दुख की घड़ी में हो, तो उस सर्कमस्टांसेस से मत गुजरो, उस सर्कमस्टांसेस को अलाउ मत करो। यू नेवर ड्रिवन बाय द सर्कमस्टांसेस, यू आर ड्रिवन बाय द होली गोस्ट व्हिच इज इनसाइड यू। तुम उनसे चीजों से नहीं चलते हो जो दुनिया में बाहर दिख रही है, तुम उस चीजों से चलते हो जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पवित्र आत्मा, तुम्हारे यीशु, तुम्हारे वचन है। कितनी भी परेशानी हो, कितना भी पहाड़ हो,
तो तुम कहो, जब तुम पहाड़ को देखो, जब तुम बड़े बड़े पहाड़ को देखो, जब इतने ऊंचे पहाड़ को देखो, तो वहां पर हे जरुब्बाबेल, ये पहाड़ क्या है, ये पहाड़ क्या, ये पहाड़ उखड़ करके समुद्र में चला जाएगा। पहाड़ हो सकता तुम्हारी बीमारी हो, पहाड़ हो सकता तुम्हारी गरीबी हो, पहाड़ हो सकता तुम्हारे रिलेशन की समस्या हो, पहाड़ कुछ भी हो सकता है। अगर तुम कहो इस पहाड़ से कि जा समुद्र में चला जा, पर ना तो बल से ना तो शक्ति से, तब परमेश्वर की आत्मा से हो जाएगा। हालेलुया, हो जाएगा। बाइबल बताती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, विश्वास करने वाले के सब कुछ। मरकुस 10:27 में लिखा कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है, इंसानों से संभव तो नहीं है। मत्ती 19:26 में लिखा है कि परमेश्वर से सब कुछ संभव, इंसानों से संभव। जो वचन परमेश्वर की ओर से निकलता है वो लूका 1:37 में लिखा है। अपने बाजू वाले को बोलो कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में कुछ प्रोफेटिक करने वाला है। बोलो, इफ यू बिलीव रेज योर वन हैंड। अगर तुम विश्वास करते हो एक हाथ खड़ा करो। अगर आप जबरदस्त विश्वास करते हो दोनों हाथ खड़ा करो। और आप इससे ज्यादा विश्वास करते हो तो हवा में आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वी आर नॉट ड्रिवन बाय द सिंगल सिचुएशन। हम उस चीजों से नहीं चलते जो दिखती है, हम उस चीजों से चलते जो आने वाली है। बाइबल बताती है जो दिखती है वो चीजें टल जाएंगे, जो आने वाली चीजें वो अटल है। और अटल क्या है? 31 धरतियों का टल जाएंगे, यीशु का वचन हमेशा अटल रहेगा। पहला पत्र 2:24 में क्या है? घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन यीशु का वचन हमेशा बना रहेगा। जब तुम्हारे यहाँ पर खून करने, जब तुम्हारे लगे निकले तो वचन निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब तुमको कोई गुस्सा मारे तो मन में वचन आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सोते समय, उठते समय तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि हम किसके बेटे बेटियां हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल देते हैं, और आग में जब डाल देते हैं तो ना उसको भट्टी में झोंक दिया जाता है। और इससे पहले जो उनका बैकग्राउंड था वो दानियल के साथ फेलोशिप करते थे। कौन? शद्रक मेशक अबेदनगो। दानियल उस समय प्रांत का बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया गया था। दानियल आउट ऑफ स्टेशन था। एक बड़ी सी मूर्ति बना देता है 90 फीट की, इसकी सेवा, इसकी सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी, परिस्थितियां ऐसी थी कि लग रहा था कि अरे बाबा झुक जाओ। हालेलुया, झुक जाओ, बच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। दे हैव नॉट कंप्रोमाइज अ सिंगल मिनट। उन्होंने एक सेकंड के लिए भी कंप्रोमाइज नहीं किया। बोलते हैं कि हे राजा तू मुझे फेंक दे, अगर हमको कंज्यूम ही कर ले तो कोई बात नहीं। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब वो जाते हैं तो नेबूकदनेस्सर को चौथा हाथ में दिखाई देता है। नरक की शक्तियां कभी नहीं चाहेंगी कि आप उस पोजीशन को पकड़ो जहां आपको जाना है। पावर ऑफ हेल विल नेवर परमिट यू टू ऑक्यूपाई द प्लेस वेयर यू सपोज टू बी। जहां आपकी प्रोग्रेस आज होनी चाहिए थी आक्रम के सांसारिक आर्थिक रूप से, वहां पर नरक की शक्तियां नहीं चाहेंगे आप पहुंचो। कोई ना कोई अड़चन लाएंगे ताकि आप उनको नीचे घसीट सके। लेकिन उस बैरी को मालूम है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है। नेबो क्या है? एक डेविल है। नेबूकदनेस्सर क्या है? एक डेविल है, एक डेविल को शो कर रहा है। और उसको क्या दिख रहा है? चौथा आदमी जो मनुष्य के पुत्र के जैसा है। उस नरक की शक्तियों को हमारे साथ जो है वो दिखता है। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? उस नरक की ताकतों को दिखता है कि हमारे साथ कौन है। आपको यू नॉट फील लाइक आपको लग रहा होगा कि हमको कुछ नहीं दिख रहा है। हालेलुया। आपको लग रहा है हम इतनी प्रे कर रहे हैं, इतनी दुआ कर रहे हैं, हमारी प्रेयर से इस छत से वापस टकरा के वापस आ रही है। कभी कभी आप इतनी प्रे करते हैं, सालों से प्रे कर रहे हैं, सालों से प्रे कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा जो आसमान वो पीतल का हो गया है, लोहे का हो गया। कितनों को लगता है कि मेरा आसमान लोहे का हो गया, पीतल का हो गया? हालेलुया। कितनों को लगता है? तो एक प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए। परमेश्वर का वचन जो है यिर्मयाह के 1:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन अति वेग से दौड़ता है। हालेलुया, अति वेग से दौड़ता है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे अभी प्रे करी हो जाएगी, नहीं। परमेश्वर का वचन अति वेग से दौड़ता है और तुमको नहीं दिखता है, लेकिन उस डेमोनिक पावर्स को दिखता है कि ये प्रेयर करी गई है। देवों को दिखाता चौथा मनुष्य का पुत्र, प्री इनकार्नेशन जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का दुनिया में आने से पहले गुरु नेवों को दिखता है, अंधकार की शक्तियों को दिखता है कि तुम्हारे साथ कौन है। तुम अगर राजाओं खुदा तुम्हारे साथ है। मत्ती 9 अगर हम लोग शाम 2 पढ़ेंगे, अगर हम जकरयाह 2:5 पढ़ेंगे, अगर बचे से 34:7 पढ़ेंगे तो क्या लिखा वहां पर कि सरदूत हमारे चारों तरफ रहता है। फ्रंट में सरदूत, बैक में सरदूत, और बॉल ऑफ फायर इज अराउंड अस। अग्निमय गोला, हालेलुया, धुएं का गोला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
आग का गोला हमारे चारों तरफ है, वॉल ऑफ फायर इज अराउंड अस। हालेलुया। हमको नहीं दिखता है क्योंकि हमारी आत्मीय आंखें अभी उतनी खुली नहीं है। अगर एलीशा का देखेंगे तो उसका जो स्लिप होता है पहला किंग चौथा अध्याय की 6 7 में पढ़े तो वहां पर लिखा है, वहां पर लिखा है कि एलीशा का सेवक जो था उसको चारों तरफ से कौन घेर लेता है? आरामी की सेना घेर लेती है, उनको मारने आती है। अल्लाह उसके लिए प्रे करता है। अल्लाह को चैरियट्स दिख रहे थे, अल्लाह को चारों तरफ अग्नि में भाड़ा दिख रहा था, लेकिन उसके सेवक को नहीं दिख रहा था। हालेलुया। जब प्रे करता है तो सेवक को वो अग्नि में घोड़ा दिखने लगता है, चैरियट्स दिखने लगते हैं। हालेलुया। द डे विल कम, ऐसे दिन आने वाले हैं जब तुम अपनी आंखों से उस आग की गोलक देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते हैं? लेट द लॉर्ड ओपन अवर स्पिरिचुअल आईज, वी सी द थिंग्स द लॉर्ड केप्ट फॉर अस। परमेश्वर हमारी आंख खोल दे ताकि वो चीजें हैं जो अग्नि में चीजें हैं जो हमारे सामने है, जो बाड़ा है, हम देखने पाए। हालेलुया। हालेलुया। इवन डेविल ओबेज, शैतान भी परमेश्वर की शरणागत है। बाहर आते हैं तो बाइबल बताती है, जब वो बाहर आते हैं तो बाइबल बताती है उनके जो बंधन थे वो खुल गए थे। हालेलुया। वो चीज जो ऑब्स्ट्रक्शन थे, वो चीजें जो परेशानी थी, वो चीजें जो बाधाएं थी वो टूटती है। हालेलुया। जब हम आग से गुजरते हैं, लेट इट गो, जाने दो, स्पेंडिंग करने से जाने दो। जब तुम बाहर आओगे तो बेस्ट आउटफिट में आओगे। तुम्हारी सारी बेड़े, तुम्हारी सारी बैंडे, तुम्हारे सारे पीतल के दरवाजे, बंधन जकड़न टूट जाएंगे। आओगे विजय रूप में बाहर आओगे, मसीह की सुगंध लेके बाहर आओगे, बदबू सब जल जाएगी, गलत चीजें सब जल जाएंगी। स्मेल्टिंग फर्नेस कभी कभी अलाउ करता है। एक एग्जांपल बताऊंगा। जब लोग आग में डाल रहे होंगे, जब लोगों ने बोला होगा घरों में अपनी कलीसिया हो, अरे मेरे लिए प्रेयर करो, हालेलुया, उनका कोई प्रेयर से और भी होगी, और लोग भी होंगे, वो दुआ कर रहे होंगे। मैं एक जस्ट मेटाफोरिकली बता रहा हूँ। हालेलुया। एक बाइबल लिखा दी, एक खुदा बाप ने वो आज शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डालना है। कौन प्रेयर कर रहा है? ये शद्रक मेशक अबेदनगो के खास लोग जो और बिलीवर भी होंगे ना, हालेलुया, जो बेचारे छुपे होंगे, सबके अंदर ताकत थोड़ी होती है। हालेलुया। कुछ और बिलीवर होंगे ना। परमेश्वर, हे परमेश्वर, नेबूकदनेस्सर का जो राजा नेबो है, जो खतरनाक है, उसका मन बदल दे। हालेलुया। नेबो कह रहा नहीं, मैं और डालूंगा, और आग कर दो। खुदा बाप, अच्छा तो उसकी फैमिली क्या होगा? शद्रक मेशक अबेदनगो की फैमिली क्या होगा? खुदा बाप रोक दे, उनके बच्चों को, उनके रिलेशन का क्या होगा? नेबो का मन बदल गया, नहीं लेके जाओ। हालेलुया। नेबो और बोल रहा है लेके जाओ इन लोगों को। फिर दुआ कर रहे हो प्रेयर वाले ग्रुप वाले, खुदा बाप मैं प्रेयर करता हूं जब लोग जाए तो आग बुझ जाए। हालेलुया। आग बुझ जाए, जब जाए तो आग बुझ जाए। ऐसे करते हैं ना प्रेयर, पता लगा और आग बढ़ गई। हालेलुया। परमेश्वर कहता I will allow them to go into the fire। मैं अलाउ करूंगा फायर में जाने को, ताकि जब वो आए तो पीतल और जो कुंदन है, वो पीतल है, जो कांच चीजें वो हट जाए और गोल्ड बाहर आए। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और शरणागत की ढाल है। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, सब कुछ टेस्टेड है और शरणागतों की ढाल है। हालेलुया। हालेलुया। वो बाहर आए, गोल्ड बन गया है। हम सोचते क्यों खुदा बाप? परमेश्वर कहता नहीं, होने दे, जाने दे, ताकि बाहर आए तो उनकी जितनी भी जकड़न है सब टूट के बाहर आए, ताकि एक बड़ी गवाही हमारे जीवन में। इवन डेविड ओबेज, शैतान भी यीशु की बात मानता है, सुनता है, मानना पड़ता है। They were not defined by circumstances। शद्रक मेशक अबेदनगो उस चीजों से डिफाइन नहीं किए जा रहे थे जब वो आग में जा रहे थे। हालेलुया। जब वो आग में जा रहे थे तब उससे डिफाइन नहीं होता, उससे डिफाइन हुआ था जो उनके अंदर था। उनके अंदर क्या था? चाहे मुझे आग कंज्यूम ही कर ले, चाहे मुझे मार भी डाले, मैं यहोवा का इनकार I will not compromise, I will not bow down to this statue। मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं नेबो की मूर्ति जो बनाई गई है उसके सामने नहीं सजदा करूंगा। हालेलुया। अगर इससे पहले चैप्टर देखें तो वहां पर जो एक दानियल को दर्शन आता है, तो वहां पर जो मूर्ति होती है उसमें देखा होगा सोने के ऊपर का जो है गोल्डन होता है, फिर पीतल होता है, फिर घास होता है, ऐसा करके होता है। तो नेबो क्या करता है? नेबूकदनेस्सर क्या करता है? पूरी गोल्डन की बना देता है। दानियल बताता है कि जब तुम्हारा शासन खत्म होगा
बेबीलोन के बाद कौन आएंगे? मादा फारसी आएंगे। मादा फारसी के बाद कौन? सिकंदर आएगा। सिकंदर बाद कौन आएगा? रोमन्स आएंगे। दर्शन देते ना, अगर डायनियल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। हालेलुया, नहीं पढ़ा घर भी पढ़ लेना। हालेलुया। तो नेबूकदनेस्सर क्या करता है? एक पूरी गोल्डन बना देता है ताकि मेरा राज कभी खत्म नहीं होगा, पूरी गोल्डन ही कर देता है। उसका ऐसी मनसा थी। यहाँ बात आ रही कंप्रोमाइज की। थोड़ा सा अभी प्रोफेटिक से थोड़ा करेक्शन का वचन आने वाला है। हालेलुया। कंप्रोमाइज, यहाँ एक वर्ड निकल के आया कि सद्रक मेशक अबेदनगो ने कंप्रोमाइज नहीं किया और आग में चले गए।